सास हो तो ऐसी। वैसे तो दुनिया में सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि जिसे सुनते ही लोगों के जहन में एक ही चीज आती है कि सास कभी बहू को खुश देख नहीं सकती। लेकिन नोएडा के रहने वाली दामिनी जी के घर पर सिचुएशन कुछ अलग ही थी। दामिनी जी के बेटे आशीष की शादी निया के साथ हुई थी। निया और आशीष की शादी हो तो गई थी, लेकिन अरेंज मैरिज होने की वजह से आशीष और निया के बीच बनती नहीं थी। कभी आशीष निया की किसी बात से नाराज हो जाता, तो कभी निया आशीष की किसी बात पर चिढ़ जाती। एक बार जब दामिनी का बर्थडे था, तो निया और आशीष के बीच में जोरदार बहस छिड़ गई। मैंने कहा ना आशीष, हम मम्मी जी का बर्थडे बाहर जाकर मनाएंगे, किसी होटल या रेस्टोरेंट में। लेकिन मम्मी को बाहर खाना खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसलिए मम्मी का बर्थडे घर पर ही मनाया जाएगा। अरे जिसका बर्थडे है उसके हिसाब से मनाना चाहिए ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जी हमेशा तो घर में रहती है, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। देखो निया, तुम्हें बाहर घूमना फिरना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लोगों को पसंद है। आशीष और निया की बहस बढ़ती जा रही थी। तभी वहाँ पर दामिनी जी आती हैं। क्या हो गया बेटा, तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? मम्मी, मैं आपका बर्थडे बाहर रेस्टोरेंट में मनाना चाहती हूँ, लेकिन आशीष कह रहे हैं कि आपका बर्थडे घर पर ही मनाना है। अरे इतनी सी बात पर लड़ाई करने की क्या जरूरत है। एक काम करते हैं, पहले हम घर पर केक काटेंगे, मैं घर पर खाना खा लूंगी और उसके बाद हम बाहर चलेंगे। तुम दोनों बाहर खाना खा लेना। इस तरह से बर्थडे घर पर भी बन जाएगा और बाहर भी। वाह मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे कितना समझती हैं। थैंक यू मम्मी, अब बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी बीवी तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। और इस तरह से आशीष और निया के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरे बेटे और बहू के बीच की ये दीवार आखिर कैसे मिटाऊं? दोनों इतना झगड़ते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये दोनों है कि समझने की कोशिश ही नहीं करते। दामिनी जी का बर्थडे तो निकल गया, लेकिन उनके बर्थडे के दिन निया और आशीष के बीच जो झगड़ा हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। उनके बीच अब भी मन मुटाव चल रहा था। दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे और दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे थे। एक दिन सुबह के वक्त, अरे आशीष बेटा जरा देख तो, बाहर दरवाजे की घंटी बज रही है, कौन आया है? ठीक है मम्मी, अभी देख कर आता हूँ। आशीष ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक आदमी गिफ्ट और बुके लेकर खड़ा था। जी कहिए। ये आपके लिए गिफ्ट और फूल भेजा है किसी ने। अरे लेकिन आज ना तो मेरा बर्थडे है ना ही कुछ और। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये आपके लिए है। आशीष फूल और गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उसमें लगी हुई एक स्लिप पढ़ता है। स्लिप पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी आशीष, मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे थे, मम्मी जी को घर का खाना पसंद है तो हम उनका बर्थडे घर पर ही बना सकते हैं। अगले 2 मिनट के बाद एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और इस बार दामिनी जी निया को बुलाती है। निया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। मैडम, ये आपके लिए एक और गिफ्ट। लेकिन ये किसने भेजा है? ये तो मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन आपके नाम से ही डिलीवर करने को कहा था। निया गिफ्ट और केक लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस गिफ्ट में लगी हुई स्लिप पढ़ती है। आई एम सॉरी निया, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि तुम मम्मी को बाहर रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खुश करना चाहती थी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। निया को लगता है कि उसके लिए गिफ्ट आशीष ने भेजा है और आशीष को लगता है कि उसके लिए गिफ्ट निया ने भेजा है, और यही सोचकर वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को माफ कर देते हैं। कुछ देर के बाद निया आशीष के कमरे में जाती है। थैंक यू सो मच आशीष। किस बात के लिए थैंक यू बोल रही हो तुम मुझे? बल्कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए निया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम मुझे थैंक यू क्यों कहोगे? इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए फ्लावर और गिफ्ट भेजा और मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। अरे तुम ये उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? केक और गिफ्ट तो तुमने मेरे लिए भेजा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा। कमाल करती हो निया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा। लगता है गलती से आ गया होगा। हाँ, मेरे पास तो जो कुछ भी आएगा गलती से ही आएगा ना। मैं कैसे भूल गई कि तुम्हारे जैसा पति मुझे कभी कुछ दे ही नहीं सकता। दामिनी जी की मेहनत बेकार चली गई थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू के बीच झगड़ा कम कराने की कोशिश की थी, लेकिन ये झगड़ा तो बहुत बढ़ गया था। हे भगवान, मैंने तो सोचा था इन दोनों को एक दूसरे के नाम से गिफ्ट भेजूंगी तो शायद दोनों एक दूसरे से बात करने लगेंगे, लेकिन ये तो दुश्मन बन गए। कुछ वक्त और बीत गया।
निया और आशीष के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि निया अपने मायके जाने को तैयार हो गई। मम्मी जी, मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वैसे भी मेरा शादी करके आने का मतलब ही क्या था, जब मेरा पति मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। देखो बहू, ऐसा मत करो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मम्मी जी, ये घर मेरा तब होता ना जब मेरा पति मुझसे सीधे मुंह बात करता। सारी गलती मेरी नहीं है निया। तुम किस तरह से मेरे साथ बिहेव करती हो, जरा वो भी तो देख लो। और वैसे भी अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो तुम आराम से जा सकती हो। आशीष और निया के झगड़े की वजह से निया नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, जिसकी वजह से दामिनी जी बहुत उदास हो जाती हैं। उनकी पड़ोस में रहने वाली कौशल्या, जो उनकी बहुत अच्छी सहेली थी, उनको उदास देखकर उनसे बात करने के लिए आती हैं। अरे क्या बात है दामिनी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब इस उम्र में भी परेशान रहोगी तो कैसे काम चलेगा? अरे जिसकी बहू घर छोड़कर चली गई हो वो खुश कैसे रह सकता है? दामिनी, अब बहू घर छोड़कर चली गई तो उसकी गलती है, उसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। तुम उसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन अकेले मेरी बहू की गलती तो नहीं है ना, गलती तो मेरे बेटे की भी है। कमाल है, दुनिया की पहली ऐसी सास देखी है जो अपनी बहू की तरफदारी कर रही है। अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बहू घर वापस आ जाए। उसके बिना घर सूना सूना लग रहा है। लेकिन इस बात की परवाह तुम्हारी बहू को भी तो होनी चाहिए। अरे वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन से मंदिर में जाकर मन्नत मांगू? अरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है और मैंने सुना है अगर नंगे पैर पैदल वहाँ पर जाया जाए और नंगे पैर ही वापस लौट कर आया जाए तो सारी मन्नतें पूरी होती है। लेकिन तुमसे कहूँगी कि इस उम्र में तुम ये सब मत करना, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। अरे ठीक है ना, कौन सा मुझसे इस उम्र में ये सब हो पाएगा? कौशल्या वहां से चली जाती है, लेकिन दामिनी के दिमाग में उसकी कही बात लगातार घूमती रहती है और अगली सुबह बिना कुछ कहे दामिनी नंगे पैर ही 5 किलोमीटर दूर उस मंदिर के लिए निकल जाती है। दामिनी जैसे तैसे मंदिर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन बूढ़ा शरीर और कमजोरी होने के कारण वो वहां जाकर बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये औरत कौन है? ये बेहोश कैसे हो गई? इसके पास एक मोबाइल है, हमें इसके घर वालों को फोन करना चाहिए। जल्दी इनके घर वालों को यहाँ बुला लो। और इस तरह से आशीष को फोन करके मंदिर बुलाया जाता है। मम्मी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? और आप इतनी दूर पैदल क्यों आ गई? आपको पता है ना इस उम्र में आपके लिए ये सब करना ठीक नहीं है। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, अभी मुझे 5 किलोमीटर वापस घर भी जाना है। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि मैं अपनी बहू को घर वापस लाना चाहती हूँ और तुम दोनों को अच्छे से देखना चाहती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर आशीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निया को भी फोन करके मंदिर बुलाया। निया को देखते ही दामिनी खुश हो गई। अरे मेरी बहू वापस आ गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मम्मी जी, आप मेरे और आशीष के बीच के झगड़े को खत्म करने के लिए कितना कुछ करती रही ना, लेकिन हम दोनों इतने बेवकूफ हैं कि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमारी झगड़े की वजह से आपको कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ मम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आज आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम वादा करते हैं आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पैदल आने से पहले ही मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन मेरा घर तो बन गया। कमाल हो गया, इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक मैंने ऐसी सास नहीं देखी। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, सास हो तो ऐसी।